नमस्कार दोस्तों। और आज देखिए, आज 23 अप्रैल का जो करंट अफेयर है और 23 अप्रैल का जो करंट अफेयर है उसके साथ आज कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास में। और उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि अब हमारे YouTube चैनल का नाम आप देख सकते हैं कि जीएस जो है कि कैफ़े करके हो गया है। और जीएस कैफ़े के साथ में आप कॉफ़ी के साथ में, चाय के साथ में आप आनंद ले सकते हैं जीएस की क्लासेस का। और एक बात और कि अभी YouTube चैनल के साथ साथ हम लोग टीच मिंट ऐप पर भी काम करने वाले हैं और ज़्यादातर बच्चों ने डाउनलोड उसको कर लिया है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि सारे के सारे बच्चे टीच मिंट ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल, प्रॉपर टेस्ट, प्रॉपर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रॉपर आपको लाइव क्लासेस, हर प्रकार की साइंस, एमपी, विविध हर प्रकार की क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और उसके लिए कुछ निर्धारित फीस भी है स्टार्टिंग में, उसको 7 दिन के लिए हम लोग निःशुल्क रख रहे हैं, लेकिन बहुत नॉमिनल चार्जेस करके, तो वहाँ पे आप लोगों को क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। तो आज अपन देखें कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे हम लोग देखें कि आज देखिए पहला क्वेश्चन है कि देश की पहली एंटी वेनम दवा कौन से संस्थान के द्वारा बनाई गई है। पहला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, ये देखिए CCMB, दूसरा है विंस टेक्नोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है मतलब दोनों संस्थानों के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए, देश की पहली दवा, हम लोग वैक्सीन की बात नहीं कर रहे हैं, एंटी वेनम, यानी कि एंटी वेनम का मतलब होता है जहर को मारना। तो हमारे देश में कोरोना को मारने की पहली दवा किन संस्थान के द्वारा विकसित की गई है? तो इसका आंसर दोनों, यानी कि इसका आंसर होगा बोथ। ये देखिए, तो आप ये देखिए पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है CCMB मतलब आप देख सकते हैं सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि हमारे देश का कोशिकीय और आणविक बायोलॉजी संस्थान, इसके साथ में मिलकर एक कंपनी है विंस टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पे कोरोना वायरस को बनाकर मारने का काम इस संस्थान के द्वारा किया गया। और उसके बाद में मारना कैसे, उसके लिए जहर बनाने का काम इस कंपनी के द्वारा किया गया। तो ये दोनों संस्थान के द्वारा मिला करके ये दवाई बनाई गई है एंटी वेनम। और दोनों संस्थान, चाहे वो CCMB हो और चाहे वो विंस टेक्नोलॉजी, दोनों के दोनों हम लोग देखेंगे हैदराबाद में है, ठीक है ना। चलिए अब अपन देखते हैं, क्योंकि और भी क्वेश्चंस हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका कि आप देख सकते हैं कि विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व यकृत दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 15 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, या फिर हम लोग देखेंगे 6 अप्रैल को। तो देखिए, विश्व यकृत दिवस यानी कि हमारे शरीर का सबसे भारी अंग लिवर है, उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। इस कारण से इस यकृत की सुरक्षा के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए यहाँ पर हर प्रतिवर्ष यानी कि 19 अप्रैल को, इस दिन 19 अप्रैल को हम लोग विश्व यकृत दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि अपन को पता है यहाँ पर 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। तो ये 2 क्वेश्चन है। आगे अपन देखें, देखिए अगर आगे देखें तो क्वेश्चन है कि भाई पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। तो आप देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। आप देखिए 21 अप्रैल 1526 को, 17 मार्च 1527 को, 29 जनवरी 1528 को, या फिर 6 मई 1529 को। तो डेफिनेटली सी बात है कि भाई पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, चूंकि 21 अप्रैल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर सबको पता है, दिख ही रहा है सबको कि 21 अप्रैल ही होना चाहिए। लेकिन 4 ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लें कि देखिए पानीपत की जो पहली लड़ाई है, यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल को है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और यहाँ पे सबसे पहले तोपों का यूज किया गया। इसके पीछे काफी डिटेलिंग है, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो देखिए पानीपत का पहला युद्ध 1526 में है, 17 मार्च 1527 से डेट आप लोग ध्यान रखें। ये पुराने तरीके हो गए, नए तरीके में आपसे डेट्स पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल। दूसरा हम लोग देखेंगे खानवा का युद्ध, ये राणा सागा और बाबर के बीच में, ये 17 मार्च को। उसके बाद में तीसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय और बाबर के बीच में, मध्य प्रदेश चंदेरी में 29 जनवरी को 1528 में। और फिर आखिरी बाबर का युद्ध था 6 मई 1529 को, 6 मई, ये हम लोग देखेंगे घाघरा जो बिहार में है, यहाँ पे अफगान प्लस लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। चारों युद्ध बाबर के द्वारा यहाँ पर जीते गए थे। अगला क्वेश्चन अपन देखें,
विश्व का प्रथम देश, मास्क फ्री करने वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम देश का नाम बताना है जो जिस देश ने मास्क फ्री कर दिया है। लोग अब मास्क लगाने के झंझट से बच पाएंगे। कोरोना कारण लोग अब मास्क लगा रहे थे, लेकिन आप देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मिस्र है, इजराइल है, इटली है या यूएस है। तो आंसर होगा आपका इजराइल। तो यहाँ पे जानना जरूरी है कि अभी आप देखें कि इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जहां पर 80% यानी कि 80% वैक्सीनेशन सफल रहा है दुनिया में सबसे पहले। इस कारण से अब वहां पे संक्रमण कम होते जा रहा है। इस कारण से वहां की सरकार ने लोगों को हिदायत दी है कि अब आप जो है कि मास्क का यूज कम से कम करें, क्योंकि एयर की प्रॉब्लम वहाँ के लोगों को हो रही थी। इस कारण से यहाँ पे वैक्सीनेशन सफल रहा और सरकार ने मास्क फ्री वहाँ पर कर दिया है। लोग अब मास्क से झंझट से मुक्त होने वाले हैं या हो चुके हैं। ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि भारत के लोग भी मुक्त हो जाएं, क्योंकि 80% लोग जो है कि ग्रसित हो चुके हैं भारत के। चलिए अगला पॉइंट अपन देखें। आप देखिए अगला सवाल आप देखें, और आज देखिए 23 तारीख की बात कर लें तो देखिए वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे यानी कि विश्व पुस्तक और उत्तराधिकार दिवस, ये अब आप कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को है, 22 अप्रैल को है, 21 अप्रैल को है और 19 अप्रैल को है। ये प्रतिवर्ष हम लोग 23 अप्रैल को मनाते हैं। अब ये 23 अप्रैल को मनाते क्यों है? इसके पीछे यूनेस्को का कारण है। यूनेस्को का मानना है कि भाई किताबें बहुमूल्य धरोहर है, ये लोगों को ज्ञान प्रदान करती हैं, इस कारण से इनका संरक्षण भी होना चाहिए। इस कारण से यूनेस्को ने 1995 से इस वर्ष को मनाना शुरू करा। और 23 अप्रैल का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पे 2 महापुरुष साहित्यकार से, साहित्य से क्षेत्र से जुड़े हुए 2 महापुरुषों का जन्म पुण्यतिथि है। जैसे इंग्लैंड के शेक्सपियर की और फ्रांस के सेंट पियर की बात करें, दोनों की पुण्यतिथि आज ही है। इस कारण से इन दोनों महान आत्माओं की पुण्यतिथि के कारण हम लोग ये दिवस 23 अप्रैल को ही यूनेस्को के द्वारा सर्टिफाई किया गया, हम लोग मनाते हैं। और साथ ही साथ हम लोग देखें कि 22 अप्रैल आपके विश्व पृथ्वी दिवस था, 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस था, 19 अप्रैल आपका लीवर दिवस और नेशनल सैटेलाइट डे था। तो चारों को आप लोग ध्यान रखें। बाकी 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे अगर पुस्तक की बात आएगी तो पुस्तक में आप लोग ध्यान रखें, भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कोलकाता में है, और जबकि दुनिया की जहाँ पे लगभग 1.8 लाख किताबों का एक संग्रह है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी वॉशिंगटन में है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के नाम से, जहां पर 16 करोड़ पुस्तकों का संग्रह मिलता है। तो ये कुछ बातें आप लोग ध्यान रखें। बाकी स्टडी मटेरियल में आपको सब मिल जाएगा, पीडीएफ पूरी आपको डिटेल में मिल जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सारे क्वेश्चंस पे थोड़ा डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। बाकी ये तो अभी कुछ कक्षाएं अभी चल रही हैं अस्थायी रूप से आप क्लास से जुड़ें, आप टीचमेंट ऐप को डाउनलोड कर लें, और साथ ही साथ कुछ क्लासेस हमारी मध्य प्रदेश यूट्यूब पर भी रहेगी, एमपी क्लास उसी पर भी चलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग डाउनलोड करें, और जो है कि तरीके से क्लासें हमारी जो है कि 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। तो सारा स्टडी मटेरियल, टेस्ट्स वगैरह सब उसमें मिलेंगे, तो आप उसको जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें और ज़्यादा मात्रा में लोग आप जुड़ जाएं। बाकी अपन कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।